हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ये एक क्विक अपडेट है तीनों कंपनीज़ को लेके, और साथ ही हम इसी वीडियो में एक क्विकली कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे कि आपको वोडाफोन में इन्वेस्ट करना चाहिए या भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो न्यूज़ ये है कि बेसिकली इंडस टावर में भारती एयरटेल की 41.73% स्टेक है एंड वोडाफोन की 28.12% स्टेक है। तो खबर ये है कि वोडाफोन जो है वो अपना 5% स्टेक इन इंडस टावर भारती एयरटेल को सेल करने वाली है, और 5% स्टेक जो वो सेल करेगी उससे वोडाफोन को अप्रॉक्सीमेटली अबव 3300 करोड़ मिल सकता है फ्रॉम भारती एयरटेल। तो रिसेंटली वोडाफोन ने इन्वेस्टर कॉल मीटिंग में ये चीज़ अनाउंस किया था कि उन्होंने अपना एक डेडलाइन सेट किया है कि मार्च एंड तक वो कैपिटल रेज करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स थ्रू इक्विटी एंड डेट, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को फिनेंस कर पाए। तो उसी की तरफ ये इनका स्टेप है कि वो अपनी इक्विटी को सेल कर रहे हैं भारती एयरटेल को। और इसी के साथ वोडाफोन में एबीजी चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी $200 मिलियन इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इस कंपनी में। तो करंटली वोडाफोन के अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो उनके कैश बैलेंस में 1500 करोड़ के आसपास है, और उनकी जो नेट डेट है यानी कर्ज जो उनके ऊपर है वो है 1.97 लाख करोड़। तो बिल्कुल आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, और कंपनी में कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे यूएस बेस्ड अपोलो ग्लोबल, कार्लाइल, करीब ये लोग जो हैं करीब करीब $1 बिलियन की डेट एंड इक्विटी फंडिंग कर सकते हैं इस कंपनी में, जिसको लेके ऑलरेडी बातचीत जो है वो चल रही है। तो बेसिकली काफ़ी कुछ कंपनी कर रही है टू फिनेंस इटसेल्फ फॉर द ऑपरेशंस, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी में रिटर्न्स पाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप वोडाफोन में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट एज इन फॉर द लॉन्ग टर्म, एज एन इन्वेस्टर अगर आप इसमें होल्ड करके रख रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इनका कंपेयर करोगे या फिर ईयर ऑन ईयर भी इसको कंपेयर करोगे तो इनकी जो लॉसेज है वो बढ़ती ही जा रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। वोडाफोन ने काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर लूज़ भी किए हैं, 5 मिलियन यूज़र्स उन्होंने लूज़ किया है, एंड बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो धीरे धीरे करके वोडाफोन छोड़ के जियो एंड भारती एयरटेल की तरफ स्विच हो रहे हैं। तो इस डील से बेसिकली इंडस टावर्स को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारती एयरटेल की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो इंडस टावर को फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनका तो स्टेक है ही, मतलब उनके पास जितना स्टेक था, उनका जो स्टेक था भारती एयरटेल एंड वोडाफोन, उन दोनों के बीच में ही ये डीलिंग है, तो इंडस टावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम भारती एयरटेल की बात करें तो रिसेंटली एयरटेल ने टाई अप किया था गूगल के साथ, जहां गूगल ने एयरटेल में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इनकी 5G मॉडल की तरफ। एंड इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिस दिन ये न्यूज़ आई थी कि जो गूगल है वो इन्वेस्ट करने वाला है भारती एयरटेल पे, उसी दिन मैंने ये वीडियो बना के डाल दी थी। तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो, भारती एयरटेल पायल करके डालोगे तो आपको आ जाएगा। सो एज एन इन्वेस्टर जो क्वेश्चन लोगों के मन में होता है कि टेलीकॉम स्पेस में हम किस में इन्वेस्ट करें, अगर हम वोडाफोन में करें तो क्या रिस्क रहेगा, भारती एयरटेल में करना सही रहेगा क्या। तो अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में वेल्थ जनरेशन के हिसाब से देख रहे हो तो आपका पर्पस बेसिकली सेट होना चाहिए। वेल्थ जनरेशन अगर आपका पर्पस है एज एन इन्वेस्टर तो इट इज़ बेस्ट कि आप भारती एयरटेल में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसके जो प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। 5G स्पेस में वो एक्टिवली वर्क कर रही है, गूगल के साथ उसने टाई अप भी किया है, एंड इनकी जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 13.17% के आसपास है। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट इसको आप मान सकते हो कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इसको अगर आप ख़रीद के भूल जाओगे तो भी चलेगा। बाकी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वोडाफोन सही है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड इंट्राडे के लिए ये ठीक है। लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो वोडाफोन में तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप वोडाफोन में इन्वेस्ट कीजिए, और उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा वोडाफोन में अगर आप इंटरेस्टेड हो रियली, तो कि अगर वो आपका पैसा ख़त्म भी हो जाए, वो लूज़ भी हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वोडाफोन से आपके पैसे पूरे ख़त्म हो जाएंगे, पर मैं आपको बस इतना बोल के चल रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लॉसेज ही होते रहेंगे इसमें, या फिर आपको आपका जो प्राइस है वो 50% या 100% लॉस में चला जाएगा। लेकिन कंपनी खुद तो लॉस में जा रही है, राइट। कंटिन्यूसली ये फ़ंड रेज कर रही है, सब्सक्राइबर लूज़ कर रही है, गवर्नमेंट को भी इसको स्टेक देना पड़ा, और 1 लाख करोड़, 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ के आसपास इनके ऊपर डेट है। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कंपनी में स्ट्रगलिंग फेज़ बहुत
तगड़ा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी रिस्क एंड वोलेटिलिटी झेलने के लिए रेडी रहना होगा। तो ये जानने के बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया करो। अगर आप बस गैम्बलिंग की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सही नहीं रहेगा। तो आपने भारती एयरटेल में इन्वेस्ट किया हुआ है या वोडाफोन में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।